एबीसी चौगाई चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है एमीन के अंतर्गत उसके नामकरण। एमीन्स का नामकरण कैसे किया जाता है, तो इसके पहले बतलाया गया है कि एमीन कितने प्रकार के होते हैं। तो एमीन 3 प्रकार के बतलाए गए हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ये 3 तरह के एमीन्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आइए देखिए प्राथमिक एमीन का नामकरण कैसे किया जाता है। नामकरण यानी कि नॉमेनक्लेचर। तो आइए देखिए, यहाँ पे लिखा है एमीन का नामकरण अर्थात नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स। तो प्राइमरी एमीन सबसे पहले। प्राइमरी एमीन यानी कि 1 डिग्री प्राइमरी एमीन को RNH2 के नाम से दर्शाया जाता है, जिसमें R एल्किल समूह है और NH2 एमीन है। तो प्राइमरी एमीन के साधारण नाम में एल्किल समूह के नाम में एमीन जोड़ दिया जाता है, ये सीधी सी बात है। इसके बाद IUPAC प्रणाली में जो संगत इसके एल्केन होते हैं, उसके नाम में एमीन जोड़ करके ही नामकरण किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये एल्केन यानी कि मेथेन और उसमें एमीन यदि हम जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है मेथेनामीन। मेथेन धन इमीन यानी कि मेथेनामीन। ये संधि का नियम है। व्याकरण में जो संधि पढ़ाया जाता है तो संधि के नियम के आधार पर इसका यहाँ पे युग्मन किया गया है। अब चलिए, इसमें सबसे पहला सूत्र है CH3NH2। CH3.NH2 यह मेथिल है और यह एमीन है। इसका साधारण नाम रखा गया है मेथिल एमीन और इसका IUPAC मेथेनामीन, जैसे कि ऊपर बतलाया गया है। अब दूसरे नंबर पर है प्रोपिल एमीन। ठीक है, तो प्रोपिल एमीन में कार्बन की परमाणुकता 3 होती है। तो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है और 7 हाइड्रोजन है। तो इस तरह से प्रोपिल एमीन हुआ। और इसका IUPAC नेम भी प्रोपेन एमीन हुआ, पर इसमें एक अंकन किया गया है। जैसे हम जब अंकन करते हैं तो यहाँ से लिखेंगे 1 2 3। इस तरह से जो यह एमीन है 1 के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम प्रोपेन 1 एमीन हुआ। इसी के तर्ज पर यह तीसरा है आइसोप्रोपिल एमीन। आइसो मतलब होता है कि जिससे कि शाखा निकला हुआ हो। पहले भी समावयवता में बतलाया गया है कि प्रोपेन के कुछ समावयवी होते हैं, जैसे नॉर्मल प्रोपेन और आइसोप्रोपेन। तो इसमें यहाँ पे शाखा के रूप में निकला हुआ है एमीन। तो इसका यदि हम नामांकरण करते हैं तो यहाँ बाएं से यदि दाएं चलते हैं या दाएं से बाएं आते हैं, तो किधर से भी जाते हैं आते हैं, तो ये बीच में पड़ता है और यह दूसरे नंबर पर है। इसलिए इसको यदि हम नामांकरण करते हैं तो ये 1 2 3 या 1 2 3 किसी भी तरफ से यदि आते हैं जाते हैं तो ये 2 नंबर पर आता है और यह शाखा के रूप में निकला हुआ है, इसलिए यह आइसोप्रोपिल एमीन है। और इसका साधारण नाम के बाद IUPAC यानी कि अंतरराष्ट्रीय नाम में प्रोपेन 2 एमीन हुआ। तो इस तरह से एमीन का नामकरण प्राइमरी एमीन का हुआ। अब हम लोग आगे सेकेंडरी एमीन के नामकरण के बारे में समझे। तो आइए चलिए, अब सेकेंडरी एमीन के नामकरण हम लोग करते हैं। तो आइए देखिए सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन यानी कि द्वितीयक एमीन 2 डिग्री। सेकेंडरी एमीन में 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। इसे R2NH से सूचित किया जाता है।
यानी कहने के तात्पर्य यह है कि सेकेंडरी एमीन का सामान्य सूत्र जो होता है R2NH होता है, जहां R एल्किल समूह होते हैं, यानी इसमें 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। तो सेकेंडरी एमीन के साधारण नाम में एल्किल समूहों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिख करके एमीन शब्द जोड़ दिया जाता है। और यदि दोनों एल्किल समूह समान होते हैं तो इसमें हम सबसे पहले डाई जोड़ देते हैं। जैसा कि पहले बतलाया गया है कि यदि कहीं एक संख्या हो तो मोनो, 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा। तो यदि दोनों एल्किल समूह समान होते हैं तो उसके पहले हम डाई शब्द जोड़ देते हैं। यही लिखा है कि यदि दोनों एल्किल समूह समान हो तो एल्किल समूह के नाम में पूर्व लग्न जो होते हैं, पहले जो जुड़े होते हैं उपसर्ग, डाई जोड़ दिया जाता है, उसके बाद एमीन शब्द जोड़ देते हैं। और आईपीएसी प्रणाली के अनुसार संगत जो एल्केनामीन है उसके नाम में नाइट्रोजन से जुड़े एल्किल यानी कि एन एल्किल को पूर्व लग्न के रूप में जोड़ दिया जाता है। पूर्व लग्न का मतलब होता है कि उसे हम पहले जो जोड़ते हैं उपसर्ग होता है और जो बाद में जोड़ते हैं प्रत्यय होता है। तो उपसर्ग को पूर्व लग्न और प्रत्यय को अनुलग्न कहा जाता है। ठीक है, तो आइए देखिए इसके कुछ नामकरण किए हैं यहाँ पे। जैसे एक फॉर्मूला लिया गया है, यह CH3NH और CH3, इसमें 2 R है, इसमें 2 R है, ये भी एल्किल है और ये भी एल्किल है। तो एल्किल एल्किल मिल करके डाई एल्किल हुआ। और यह मेथिल है तो डाई मेथिल हुआ, और इसमें NH है तो सेकेंडरी एमीन है। तो इस प्रकार से CH3.NH.CH3 का साधारण नाम हुआ डाई मेथिल एमीन, और इसका आईपीएसी नाम हुआ, जैसे कि ऊपर के नियमानुसार बतलाया गया है कि नाइट्रोजन से जुड़े एल्किल समूह एन एल्किल से जुड़ा जाता है, तो यहाँ को एन मेथिल मेथेनामीन हुआ। इस तरह से इसका नामकरण हुआ। और दूसरा सूत्र है CH3.NH.C2H5, ये भी 2 एल्किल है पर दोनों भिन्न है, एक मेथिल है तो दूसरा एथिल है। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट की ओर चलते हैं। तो पहले उच्चारण में एथिल पहले आता है और मेथिल बाद में आता है, इसलिए इसका साधारण नाम पहले एथिल, बाद में मेथिल और तब एमीन। और इसका आईपीएसी नेम एन एल्किल के रूप में एन मेथिल और उसके बाद एथेनामीन। तो इस तरह से ये सेकेंडरी एमीन का नामकरण हुआ। ठीक है, अब टर्शियरी एमीन जो है, तृतीयक एमीन है, उसका हम लोग नामकरण करें तो उसको हम लोग देखें। अब तीसरा एमीन है टर्शियरी एमीन। तो ये भी सेकेंडरी एमीन और प्राइमरी एमीन की ही भांति इसका भी नामकरण किया जाता है। अंतर सिर्फ इतना होता है, तो इसमें एल्किल समूह की संख्या 3 होती है और इसमें एमीन के जगह पर सिर्फ N लिखा जाता है, यानी इसका सामान्य सूत्र R3N होता है। तो आइए देखिए, टर्शियरी एमीन यानी कि 3rd डिग्री टर्शियरी एमीन R3N के साधारण नाम में नाइट्रोजन से जुड़े तीनों एल्किल समूह को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिख करके एमीन शब्द जोड़ दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, यदि तीनों एल्किल समूह समान हो तो एल्किल समूह के नाम के पहले ट्राई जोड़ दिया जाता है पूर्व लग्न के रूप में, उसके बाद एमीन जोड़ते हैं। और आईपीएसी प्रणाली के अनुसार जो बड़े एल्किल समूह होते हैं उसके संगत एल्केनामीन जोड़ा जाता है, यानी जो सबसे बड़ा होता है तीनों में, यानी जिसमें कार्बन की संख्या अधिक होती है, उसी में एल्केनामीन शब्द जोड़ा जाता है। और उसके पूर्व लग्न में एन एल्किल या एन डाई एल्किल जोड़ा जाता है। तो उदाहरण के तौर पर देखें, सबसे 1 नंबर में तो ये एन के साथ जुड़ा हुआ है 3 एल्किल समूह
CH3 CH3 और CH3, यानी कि इसमें 3 CH3 जुड़े हुए हैं, तो ये ट्राई हो गया। और जब ट्राई हो गया तो लिखेंगे ट्राई मेथिल एमीन, जैसे कि यहाँ लिखा गया है। और इसका आईपीएसी प्रणाली में जैसे कि यहाँ सूत्र लिखा है NN डाई एल्किल, तो यहाँ भी देखिए ये तीनों समान है, तो इसमें NN डाई मेथिल मेथेनामीन इसका नाम होगा। NN जैसे कि एग्जांपल दिया है NN, डाई एल्किल तो डाई मेथिल, फिर क्या है तो मेथेन, मेथेनामीन हो गया, यानी इसका आईपीएसी नेम NN डाई मेथिल मेथेनामीन हुआ। और जो दूसरा सूत्र है देखिए यहाँ N के साथ दो तरह के एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, जिसमें एक मेथिल है और दो एथिल है। तो एथिल और मेथिल में सबसे पहले एथिल आता है, उसके बाद मेथिल आता है, इसलिए इसका सामान्य नाम एथिल एथिल डाई एथिल, उसके बाद मेथिल और तब एमीन। और इसका साधारण नाम के बाद आईपीएसी में देखिए इसमें एन एथिल, एथिल और मेथिल में पहले एथिल आता है इसलिए एन एथिल, और उसके बाद एन मेथिल, और फिर सबसे बड़ा समूह इसमें क्या है एथिल है, तो इसलिए एथेनामीन हो जाएगा, यानी कि एन एथिल एन मेथिल एथेनामीन। ये तीसरा सूत्र है। देखिए इसमें तीन तरह के हैं, एक मेथिल है, एक एथिल है और एक प्रोपिल है। तो एथिल में, मेथिल में, प्रोपिल में सबसे पहले एथिल आता है, उसके बाद मेथिल आता है, उसके बाद प्रोपिल आता है। एथिल ई से होता है, मेथिल एम से होता है और प्रोपिल पी से होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में यदि हम इसका क्रमांक देखते हैं तो ई पहले आता है, ई के बाद एम, उसके बाद पी, इसलिए एथिल मेथिल प्रोपिल एमीन इसका सामान्य नाम हुआ। और आईपीएसी नेम में एन एथिल, एन एथिल इसलिए कि तीनों में सबसे पहले ई आता है, तो एन एथिल और उसके बाद एन मेथिल और उसके बाद फिर प्रोपेन है तो प्रोपेनामीन। तो इस तरह से टर्शियरी एमीन का नामकरण हुआ। अब कुछ सूत्र मैं बता देता हूं जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जुड़ा हुआ है, तो उसका हम नामकरण कैसे करते हैं तो उस पर भी थोड़ा हम लोग एक नजर डाल लें। अब कुछ एग्जांपल्स हैं एरोमेटिक एमीन के बारे में। एरोमेटिक यानी कि बंद श्रृंखला वाले यौगिक, इसमें बेंजीन से जुड़े कुछ एमीन्स होते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर में है, यह बेंजीन के साथ एमीन जुड़ा हुआ है, इसका नाम साधारण और आईपीएसी दोनों एक ही होता है, एनिलीन होता है। दूसरा है बेंजीन के साथ दो जुड़े हैं, एक एमीन है और दूसरा क्लोरीन है, तो ये एक नंबर में एनिलीन है और चौथे नंबर पर क्लोरीन है, और इसका सामान्य नाम होता है पी क्लोरोएनिलीन, पी क्लोरोएनिलीन, और इसका आईपीएसी होता है चौथे नंबर पर क्लोरीन है, उसके बाद एनिलीन है। ठीक है, तो इसका आईपीएसी नेम 4 क्लोरोएनिलीन हुआ, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। अब तीसरे नंबर पर एक बेंजीन के साथ टर्शियरी एमीन जुड़ा हुआ है, इसके साथ डाई CH3 यानी कि डाई मेथिल है, यानी इसका साधारण नाम NN डाई मेथिल एनिलीन, और इसका आईपीएसी नेम NN डाई मेथिल एनिलीन, यानी कि दोनों सामान्य नाम और आईपीएसी नाम एक ही हुआ। तो इस तरह से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से संबंधित कुछ एमीन्स का एग्जाम्पल हुआ। अब प्रत्येक दिन की भांति अब आप बताएं कि अंतर्गत मैं मौखिक रूप से 5 प्रश्न देता हूं। सबसे पहला कि एमीन को कितने वर्गों में बांटा गया है। पहला प्रश्न है एमीन को कितने वर्गों में बांटा गया है। दूसरा प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तीसरा प्रश्न है कि मेथेनामीन का सूत्र लिखें, मेथेनामीन का सूत्र लिखें। चौथा प्रश्न है कि प्राइमरी एमीन में कितने एल्कील जुड़े होते हैं। और पांचवा प्रश्न है कि सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन में कितने कितने एल्कील जुड़े होते हैं। तो इस तरह से 5 प्रश्न मौखिक रूप से आज दिया गया है।
इसके पहले लिखित प्रश्न मिलता था, आज मौखिक मिला है। तो इन सबका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य देंगे और मन क्रम वचन के साथ पढ़ेंगे। बस आज की कक्षा समाप्त की जाती है। तो धन्यवाद।